बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले वाला है। बोनस शेयर है वो, बोनस शेयर 1/4/2000 शेयर की। राइट शेयर क्या होता है कि कंपनी आपको राइट देती है कि चलो आप चाहे तो शेयर है वो रीजनेबल रेट में परचेज कर सकते हैं कंपनी से, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। तो राइट शेयर के केस में अगर शेयर होल्डर खुद ही एक्वायर कर लेता है, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने ही राइट शेयर कंपनी से ले लिया, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, जितना मैंने अमाउंट कंपनी को पे किया, जितना मैंने अमाउंट कंपनी को पे किया, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट शेयर। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से आएगा, अलॉटमेंट की डेट से। दूसरा, अगर मान लो राइट शेयर मुझे नहीं चाहिए और मैंने क्या किया, वो राइट को रिनाउंस कर दिया, किसी और को राइट दे दिया, उस राइट को रिनाउंस कर दिया, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। ये रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट है ना, इसी को रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट बोलते हैं, तो इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा पता है, रिनाउंसमेंट प्राइस जितने में मैंने आगे वाले को किसी को राइट बेचा था, और माइनस कॉस्ट क्या आएगा, नील, राइट का कोई कॉस्ट तो लगा नहीं था, और यहां पे आपका कैपिटल गेन होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि जिस दिन आपको राइट मिला था और आपने किसी को राइट को रिनाउंस किया, उसके बीच में पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना, वहां तो 91-20 डेज में आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल हो जाता है। तो राइट जिस दिन आपको ऑफर किया और राइट जिस दिन आपने रिनाउंस किया, उसके बीच का राइट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो यह हमेशा आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म। अब एक बात समझना, जो बंदे ने आपसे राइट खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या होगी शेयर की, तो एक तो जितना वो कंपनी को पे करेगा वो, और दूसरा आपको जितना राइट के लिए पे किया, दोनों की टोटल करेंगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो जो परचेजर ऑफ राइट है उसके लिए शेयर की कॉस्ट क्या होगी, जितना उसने कंपनी को पे किया और जितना आपको पे किया राइट खरीदने के लिए, उन दोनों की टोटल कर देंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक और चीज समझना, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी कैपिटल असेट होती है उसके लिए एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, अगर 1/4/2001 से पहले वाला है तो एफएमवी और कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं करके, ठीक है। और अगर 1/4/2001 के बाद ही खरीदी हुई है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 से ज्यादा नहीं हो सकती इन केस ऑफ द